जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पाठशाला में रथकरण श्रावकाचार चल रहा है। अणुव्रत पूरे हुए, गुणव्रतों का वर्णन पूरा हो गया। पिछली पाठशाला में 4 शिक्षा व्रतों के नाम बता दिए थे। कौन कौन से याद कीजिए। पहला देशावकाशिक, दूसरा सामयिक, तीसरा प्रोस्तोपवास व्रत और चौथा वैयावृत्त व्रत। 4 बताए थे। अब क्रम से इन चारों की परिभाषा आचार्य अलग अलग श्लोकों में बताएंगे। तो आज सबसे पहले देशावकाशिक व्रत या देश व्रत, और आचार्यों ने दिग्व्रत देश व्रत में जो देश व्रत लिखा है वो देश व्रत और ये देशावकाशिक व्रत समान है। तो देशावकाशिक व्रत की क्या परिभाषा है ये इस श्लोक में बताई जाएगी। देशावकाशिकं स्यात्, देशावकाशिकं स्यात्, काल परिच्छेदनेन देशस्य, काल परिच्छेदनेन देशस्य, प्रत्यहमणुव्रतानां, प्रत्यहमणुव्रतानां, प्रतिसंहारो विशालस्य, प्रतिसंहारो विशालस्य। बोलिए। देशावकाशिकं स्यात्, काल परिच्छेदनेन देशस्य, प्रत्यहमणुव्रतानां, प्रतिसंहारो विशालस्य। देशावकाशिकम, देशावकाशिक व्रत स्यात् कहा जाता है। किसको कहा जाता है? काल परिच्छेदनेन, काल के विभाग से, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, काल के विभाग से। देशस्य, क्षेत्र की मर्यादा का। जो कैसी थी क्षेत्र की मर्यादा? विशालस्य, बड़ी मर्यादा का। काल के विभाग से प्रत्यहम अणुव्रतानाम, अणुव्रतानाम अणुव्रतधारियों का। प्रत्यहम प्रतिदिन, प्रतिसंहारो त्याग करना, अर्थात बड़ी मर्यादा को छोटा बनाना, इसका नाम देशावकाशिक व्रत कहा जाता है। हमने देश व्रत और जगह पढ़ा। तत्वार सूत्र में तो क्या परिभाषा थी? परिभाषा ये थी, दिग्व्रत में ली हुई बड़ी मर्यादा जीवन भर की थी। अब यहाँ देश व्रत में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए उस मर्यादा को छोटी मर्यादा कर लेना। जैसा मैंने बताया ना, क्या मर्यादा थी देश व्रत में? मान लो मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊँगा। अब मर्यादा बना ली कि मैं भादों के महीने में राजस्थान से बाहर नहीं जाऊँगा। अब दशलक्षण पर्व में मैं जयपुर से बाहर नहीं जाऊँगा। ऐसी मर्यादा बना ली जाती है तो वह देश व्रत या देशावकाशिक व्रत कहा जाता है। पंडित जी, क्या देश व्रत प्रतिदिन लेना आवश्यक होता है? देश व्रत का पालन प्रतिदिन होना चाहिए। अगर आपने ऐसा ले लिया जैसे मेरी जीवन पर्यंत भारतवर्ष हिंदुस्तान से बाहर जाने के नियम है, बाहर नहीं जाऊंगा, दिग्व्रत कर लिया आपने। और देश व्रत में आपने निर्णय बना लिया कि मैं भादों के महीने में जयपुर से बाहर नहीं जाऊंगा। कितने दिन तक? 1 महीने तक। अब वो 1 महीने की मर्यादा 30 दिन तक प्रतिदिन आपकी है, तो वो कम घटी हुई मर्यादा प्रतिदिन के लिए लागू रहेगी। आज मैंने लिया, कल भी लागू रहेगी, परसों भी लागू रहेगी, 30 दिन तक बराबर लागू रहेगी। तो वो प्रतिदिन का हुआ? हाँ, प्रतिदिन का हुआ। देश व्रत भी अपने परिस्थितियों के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ लेना चाहिए। इससे क्या होता है? पाप में बहुत कमी आती है और निर्जरा बढ़ती है, इसलिए ये आवश्यक होता है। पंडित जी, जो प्रतिमाधारी हैं वो भी इस नियम को कर सकते हैं या हम भी कर सकते हैं? अगर कोई प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमाधारी ऐसा नियम लेगा, उसका वो नियम देशावकाशिक व्रत कहलाएगा। पर हम और आप अगर जिनके मान लो 2 प्रतिमा नहीं हैं और वो नियम लेते हैं कि मैं नियम लेता हूँ कि मैं 2 घंटे तक मंदिर जी से बाहर नहीं जाऊँगा, तो ये नियम कहलाएगा, देशावकाशिक व्रत नहीं कहलाएगा। देशावकाशिक व्रत तो उनको कहलाएगा जिन्होंने प्रतिमा धारण की हो, जिन्होंने अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत सब स्वीकार किए हों, उनका तो देशावकाशिक व्रत कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। आप हम अगर कोई करेंगे जिनके 2 प्रतिमा नहीं है तो नियम है, और नियम पुण्यबंध का कारण होगा। हमें करना चाहिए कि नहीं? नहीं, करते रहना चाहिए।
जब भी ऐसे समय आए, मान लीजिए मंदिर जी में कोई विधान हो रहा है 8 दिन, तो आप नियम ले लीजिए मैं 8 दिन तक अपनी इस बस्ती, इस कॉलोनी से बाहर नहीं जाऊंगा। कैसी परिस्थिति आए, अगर उस कॉलोनी से आप बाहर नहीं जाते हैं तो बाहर के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे बचने के कारण आपके पाप में बहुत कमी आएगी। तो ऐसे नियम हमको लेने चाहिए, लेते रहने चाहिए। ये नहीं कि व्रती ही ले, आप भी ले तो अवश्य, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पर वो देशावकाशिक व्रत नहीं कहलाएंगी, वो नियम कहलाएंगे। पंडित जी, क्या देशावकाशिक व्रत में कुछ मर्यादा बढ़ाई भी जा सकती है? शायद आपके कहने का तात्पर्य ये मालूम देता है कि जैसे अभी तक चर्चा हुई कि बड़ी जो वो थी सीमा, तो उसमें 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए छोटी बना ली। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं हमने नियम लिया था मैं जीवन पर्यंत भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 7 दिन के लिए अमेरिका भी जाऊंगा, ऐसा नियम ले लूँ, मर्यादा बढ़ा लूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देशावकाशिक व्रत में, दिग्व्रत में ली हुई मर्यादा को बढ़ाया नहीं जा सकता। आचार्य ने शब्द क्या दिया? प्रतिसंहारो। प्रतिसंहारो माने उसका त्याग करना, उसका घटाना। बढ़ाने में तो लालसा और बढ़ गई, नहीं ये तो दोष हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। देश व्रत में दिग्व्रत की मर्यादाओं को घटाया जाता है, बढ़ाया नहीं जाता। पंडित जी, देशावकाशिक व्रत में काल का निर्धारण कितनी प्रकार से किया जा सकता है? ये तो उस व्रती के ऊपर है, कितनी प्रकार से कर ले, कम से कम भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए मंदिर पूजा करने के लिए गए और मंदिर में उनको पूजा करनी है, अब उन्होंने पहले नियम ले लिया मैं 1 घंटे तक अब इस मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। ये देशावकाशिक व्रत की मर्यादा 1 घंटे के लिए हो गई। सामायिक करने बैठे, सामायिक करते समय नियम ले लिया मैं सामायिक करूंगा 4 घड़ी या 2 घड़ी, 2 घड़ी तक इस स्थान से बाहर नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कर लिया तो 2 घड़ी की मर्यादा हो गई। 2 घड़ी तक उसकी दिग्व्रत की मर्यादा सिकुड़ के छोटी सी रह जाएगी। अब उस 2 घड़ी के दौरान अगर उसके ऊपर कोई बिच्छू या सांप भी आ जाएगा तो वहाँ से फिर वो हिलेगा नहीं, क्योंकि उसने नियम लिया हुआ है कि 2 घड़ी तक मैं इस स्थान से छोड़ के नहीं जाऊँगा। इसका नाम देशावकाशिक व्रत है। पंडित जी, देशावकाशिक व्रत में व्रती ने जो मर्यादा ली है, क्या उस मर्यादा के बाहर वो मोबाइल आदि नहीं सुनेगा? मर्यादा जो ली गई है उस मर्यादा में मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से अब दोष नहीं लगेगा। अगर उस ली हुई मर्यादा के बाहर से भी अगर अपना संबंध बना के रखता है फिर मर्यादा का लाभ क्या हुआ? देशावकाशिक व्रत में अपनी मर्यादा बना ली, अब मर्यादा के बाहर का मोबाइल आएगा वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। आचार्य जी क्या कहते हैं? आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो बार बार कहते हैं जो प्रतिमाधारी हैं उनको मोबाइल रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल रखेंगे तो देश व्रत का पालन कैसे होगा? मोबाइल तो कहीं से भी आ सकता है। आपने नियम ले लिया, मान लो दिग्व्रत में मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका इंग्लैंड में है, अगर वो आपको फ़ोन करे और आपने उससे बात की तो आपके देश व्रत में दोष लगेगा। देश व्रत में आपने जो मर्यादा ली है उसके बाहर किसी को आप भेज भी नहीं सकते। मान लो आपने मर्यादा ले ली मैं अब 1 घंटे तक यहीं रहूँगा और यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा, ठीक। अब मंदिर, मान लो मंदिर का नियम ले लिया। अब मान लो आप चश्मा घर भूल आए तो किसी को भेज के अगर आप घर से चश्मा मंगाएंगे तो देशावकाशिक व्रत में दोष लगेगा। अब जो हो गया सो हो गया। अब आपको उस सीमा के बाहर बिल्कुल किसी वस्तु से उतने समय तक किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना है। आजकल देश व्रत पालन करना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, मालूम नहीं कहाँ से कब मोबाइल आ जाता है और वो सुनते हैं। व्रतियों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि मर्यादा के बाहर मोबाइल नहीं सुने। तो उनको क्या करना चाहिए कि अगर मर्यादा है, सबसे अच्छा तो यह है आचार्य की आज्ञा का पूरा पालन किया जाए। हम व्रती हैं, हम रखेंगे ही नहीं, वो अपने पास मोबाइल रखे ही नहीं। अब रखें तो कैसे अपनी सीमा की रक्षा करेंगे वो जाने, मुझे तो बहुत कठिन मालूम पड़ता है। गृहारि ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धाः। बोलिए, गृहारि ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा। देशावकाशिक व्रत में
सीमा किस आधार से बनाई जाए। क्या कह रहे हैं? गृह माने घर, हार माने गली, ग्रामाणाम ग्राम, क्षेत्र, नदी, दाव माने जंगल और योजना नाम माने योजन। इन सब के आधार से मर्यादा बन सकती है। जैसे मैं 2 घर से आगे 2 घंटे तक नहीं जाऊंगा, ग्रह की मर्यादा हो गई। गली, मैं आज शाम तक इस गली से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसी मर्यादा बना ली। ग्राम, मैं अपने ग्राम से बाहर 10 लक्षण पर्व में नहीं जाऊंगा, ऐसी मर्यादा बनाई। क्षेत्र, मैं इस क्षेत्र जैसे इस तहसील या इस नगर इससे बाहर नहीं जाऊंगा, क्षेत्र की मर्यादा। नदी, ये जो सामने नदी बह रही है मैं इस नदी तक जाऊंगा, इसके उस पार नहीं जाऊंगा। दाव माने जंगल, इस जंगल के बाहर जाने का मेरे इतने दिन के लिए त्याग है। और योजन, मैं 4 योजन या 10 किलोमीटर के बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसी मर्यादा का ये संकल्प देशावकाशिक व्रत में बनाया जाता है। क्या लिख रहे हैं आचार्य? देशावकाशिकस्य देशावकाशिक व्रत की सीमनाम, सीमा को तपोवृद्धा, तप में जो वृद्ध हैं गणधर देव या बड़े बड़े आचार्य महाराज इस प्रकार स्मरण करते हैं, बताते हैं। अर्थात बड़े बड़े तप में वृद्ध जो आचार्य हैं उन्होंने देशावकाशिक व्रत की सीमा बनाने में इतनी चीज़ों को आधार बनाने के लिए कहा है कि किसी भी इतने मकान तक, हारी माने इस गली तक, इस ग्राम तक, इस क्षेत्र तक या इस खेत तक, दोनों लिए जा सकते हैं। इस नदी तक, इस जंगल तक या इतने किलोमीटर या मील या कोस तक मैं इतने दिन तक नहीं जाऊंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा। तो देशावकाशिक व्रत की सीमा तपोवृद्ध माने तपो में वृद्ध जो गणधर आदि महान महान आचार्य हैं वे इस प्रकार स्मरण करते हैं, माने बताते हैं। अर्थात बड़े बड़े आचार्यों ने देशावकाशिक व्रत की सीमा बनाने का आधार इस सब मापदंड के अनुसार लिया है। इनके अनुसार अपनी सीमा रखी जा सकती है। जी, इस व्रत में ली हुई मर्यादा के बाहर की यदि कोई वस्तु है तो उसका भी चिंतन नहीं कर पाएगा वो? नहीं, आपका सोचना ठीक नहीं, ऐसे नहीं। अगर कोई व्यक्ति सामायिक में बैठा है और सामायिक में उसने नियम ले लिया कि मैं सामायिक की 4 घड़ी तक इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा, तो क्या वो कुंडलपुर के बड़े बाबा का चिंतन नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्या वो सिद्धालय में सिद्ध भगवान का चिंतन नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्या विदेश क्षेत्र के सीमंद्र स्वामी का चिंतन नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? उसने आने जाने की मर्यादा को छोटा किया है। आने जाने की मर्यादा उससे बाहर वो नहीं जाएगा, लेकिन चिंतन तो उसका कहीं का भी हो सकता है। वो चाहे तो 3 लोक का चिंतन करे, कोई आपत्ति नहीं, उससे उसके देशावकाशिक व्रत में दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस लिए हुए क्षेत्र से बाहर जाएगा या बाहर किसी को भेज के कुछ मंगाएगा या बाहर आने वाले से कुछ कहेगा तुम लेके आना या कोई इशारा वगैरह करेगा तो दोष लगेगा। चिंतन करने में कोई आपत्ति नहीं। पंडित जी, क्या इनके अलावा और तरह से मर्यादा नहीं बनाई जा सकती? व्रती के ऊपर है वो मर्यादा किस प्रकार बनाना चाहता है। जैसे मान लो कोई व्रती समेत शिखर की वंदना को गए और वंदना में ऊपर भगवान पार्श्वनाथ की टॉप पर जाकर विराजमान बैठ गए। अब अगर वो वहाँ ये नियम ले लें कि मैं इस टोंक से 2 घंटे तक नीचे नहीं, बाहर नहीं जाऊँगा, तो उनका ये देशव्रत हो गया। वो कैसा भी नियम ले सकते हैं, ये नहीं कि इनके अलावा और तरह से मर्यादा नहीं बन सकती। वो देशव्रती मर्यादा को किसी प्रकार भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, कितने ही समय के लिए ले सकता है। 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कुछ भी ले और सीमा कितनी बड़ी बनाए, ये उस व्रती की अपनी सुविधा के अनुसार है। बस इतनी बात है, जो बड़ी मर्यादा दिग्व्रत की है ना, उसके अंदर ये मर्यादा होनी चाहिए और जीवन पर्यंत की नहीं, कुछ समय के लिए होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देशावकाशिक व्रत अच्छी तरह पलता है। यदि पंडित जी, यदि कोई व्यक्ति यह नियम ले कि मैं ये वस्तु 3 दिन तक नहीं खाऊंगा, तो क्या इस व्रत में माना जाएगा? नहीं, उसके उस नियम का संबंध इस देशावकाशिक व्रत से नहीं है। देशावकाशिक व्रत में तो आने जाने की मर्यादा बनाई है। खाने पीने के, पंचेंद्रियों के विषयों के भोगने की जो चर्चा है ना, वो भोगो भोग परमाण व्रत में जाएगी। भोगो भोग परमाण व्रत के अनुसार वो नियम ले सकता है कि मैं इतने समय तक ये वस्तु नहीं खाऊंगा, ये चीज़ नहीं लूँगा, वो सब कर सकता है। यहाँ तो आने जाने की मर्यादा का संबंध है।
दिग्व्रत में जो बड़ी मर्यादा बनाई थी, अब उसके अंदर मैं इतने दिन तक, इतने घंटे तक, इतने पहर तक, इतने हफ्ते तक, इतने महीने तक इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊंगा। खाने पीने का संबंध बनाना हो तो भोगो भोग प्रमाण व्रत से बनाए, देशावकाशिक से नहीं। पंडित जी, क्या इस व्रत में जो मर्यादा छोटी की हुई है, इस मर्यादा के बाहर विशुद्धि बढ़ाई जा सकती है? आपने ढंग से नहीं पूछा। शायद आपके पूछने का ये तात्पर्य है कि जिसने अपनी मर्यादा छोटी कर ली है तो जो उस मर्यादा के बाहर का जो और एरिया बचा, क्या वहाँ उसके परिणामों की विशुद्धि बढ़ी हुई मानी जाएगी या नहीं? इसका उत्तर वही है जो दिग्व्रत की मर्यादा में आचार्य ने कहा था। आचार्य ने ये कहा था, अगर किसी ने दिग्व्रत की मर्यादा ले ली है कि मैं भारतवर्ष से बाहर नहीं जाऊंगा, तो भारतवर्ष से बाहर जितना विश्व है उसमें नहीं जाने से, मन वचन काया कृतकार्य तन्मोदना का त्याग होने से अब भारतवर्ष के बाहर उसके व्रत महाव्रत जैसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने अब कृतकार्य तन्मोदना से, मन वचन काय से, उस स्थान से अपना संबंध छोड़ दिया। इसी तरह दिग्व्रत की मर्यादा तो भारतवर्ष के लिए, और 10 दिन तक की मर्यादा ले ली कि मैं 10 दिन तक जयपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, तब क्या होगा? जयपुर से बाहर सारा हिंदुस्तान जो है, वहाँ किसी भी तरह की उसकी मन वचन काया कृतकार्य तन्मोदना से कोई भी सहयोग, कोई भी लगाव न होने के कारण, कोई भी प्रवृत्ति न होने के कारण शेष उतने इलाके में उसके व्रत महाव्रत जैसे हो जाएंगे। महाव्रत नहीं हो जाएंगे, महाव्रत जैसे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वहाँ उसका अब किसी प्रकार का राग द्वेष काषाय कोई संबंध नहीं रहा। इसीलिए तो देशव्रत की बड़ी महिमा है। देशव्रत निरंतर लेना चाहिए। बड़े बड़े आचार्य मुनि महाराज तो ये भी कहते हैं, लेते रहा करो। शाम को अगर सो ना तो भी नियम करके सो कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, अब मेरा सुबह तक इस घर से बाहर जाने का त्याग है। अगर उस समय आपका मरण हुआ ना तो उस नियम के अंतर्गत आपका मरण माना जाएगा। कहीं भी ये नियम लिया जा सकता है। पूजा करते समय मान लो आपके यहाँ कोई विधान चल रहा है, विधान में आप शामिल हो रहे हैं और आपको मालूम है कि 4 घंटे तक मुझे विधान में बैठना भी है, तो नियम तो ले लो, 4 घंटे तक इस मंदिर के अलावा शेष सब जगह से मैं अपना संबंध तोड़ता हूँ। अब मैं 4 घंटे तक बस मंदिर से ही अपना वास्ता रखूँगा। इतना कहने से आपके परिणामों में कितनी विशुद्धि आएगी और कितना पुण्यबंध होगा। ये कार्य तो करते रहना चाहिए। जय जिनेंद्र।